जय हिंद। आइए हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। इन प्रश्नों का समाधान देखने के बाद आप अवश्य सीख पाएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को जल्दी से बनाया जाता है। और प्रश्न जब बना लेंगे और देख लेंगे पूरे वीडियो को, तब आप एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। 2.6 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखिए यहाँ पर 2.6 बार है, ठीक है, 2.6 बार, जिसमें बार कहने का मतलब होता है कि 6 जो है ये बार बार रिपीट करेगा। आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं भिन्न के रूप में लिखने के लिए। आप इसको लिख लीजिए 2 + 0.6 बार। जितना दशमलव से पहले वाले अंक होते हैं उसको अलग लिख लीजिए। अब और आप देखिए यहाँ पर कि क्या 6 से पहले भी कोई अंक है? कोई भी अंक नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अंकों के ऊपर बार रहता है। जैसे मान लो कि इससे पहले कोई अंक नहीं है और ये केवल 6 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6/9। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 0.34 के ऊपर बार लिखा रहता है, 0.34 के ऊपर बार लिखा रहता है, देखो कि इससे पहले कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 34। और ये 2 अंकों के ऊपर बार है ना, तो नीचे 2 9, मतलब जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतना ही 9 लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6/9। आप इसको क्या काम कर सकते हैं, हल कर लीजिए। 9 दूनी 18 और 6 24 हो जाएगा आपका, और बटा में 9। इसको कटा दीजिए, 3 से ऊपर 8 और नीचे 3, तो इस तरह से इसका सही आंसर तब कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर डी है। तो आप देखिए कि बार वाले प्रश्नों को भी कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। -2 के पावर 4 भागा -2 के पावर 6 को सरल करें। देखिए ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाएंगे तो जल्दी बन जाता है। आपको दिया गया है -2 के पावर 4 और भागा -2 के पावर 6। तो आप जानते हैं कि जब बेस दोनों का सेम रहेगा, दोनों का जो आधार है वो सेम रहेगा, तो भागा में उसको घटाया जाता है, उसके पावर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। आप यहाँ पर -2 के पावर लिख सकते हो। 4 में से देखो यहाँ पर 6 घटाइएगा तो होगा 2, लेकिन 6 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या लग जाएगा यहाँ पर, -2, यानी कि 4 में से 6 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, -2 आएगा। जिसको नहीं आता है यहाँ पर ध्यान देखेगा, 4 - 6, तो यहाँ पर 6 में से 4 घटाओगे तो 2 हो गया, और इसके सामने माइनस है तो यहाँ पर एगो माइनस भी लगेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर पावर माइनस में दिया हुआ है, तो अगर हम इसको उल्टा लिख देते हैं तो पावर जो होता है वो हो जाता है प्लस में, यानी कि -1/2 के पावर +2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 होगा, +2 का स्क्वायर कीजिएगा तब वो 4 होगा, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तब वो 4 होगा। यहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे। यही सोचेंगे कि -2 का स्क्वायर जो होता है वो भी 4 होता है। अब क्यों होता है, देखो -2 का स्क्वायर करना है तुम्हें, तो -2 और गुणे -2 करना है, तो माइनस माइनस में गुणा कीजिएगा जब आप, तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, तो इस तरह से -2 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, +4 ही आता है। तो ये हम लोग का किस विकल्प में है, इसका भी विकल्प जो आपका डी सही है। इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 216 के पावर 2/n बराबर 36 है, तो n का मान ज्ञात करें। देखो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी वर्ग और घन याद है उनके लिए ये प्रश्न बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको थोड़ा भी घन और वर्ग नहीं याद है तो उसके लिए प्रश्न सिर दर्द से कम नहीं है। आप ये जानते हो कि 216 है, तो ये 6 के पावर क्या होता है, 3 होता है, और आप इसको लिख सकते हैं 2/3, जो पावर है वही रहने दीजिए। 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 6 के पावर 2। पावर का गुणा होता है, ये बात आप जानते हैं
तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बटा में आपका कितना हो गया n, और उधर आपका हो गया 6 के पावर 2। अब आप ये भी जानते हैं कि जब दोनों का आधार सेम है तो दोनों का पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो 6 और 6 खत्म हो गया, तो 6 बटा n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप एक काम करो कि इसको बराबर के दूसरे साइड में भेज दो, 2 को इधर ले आ दो और n को उधर ले चलो, तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से n बराबर कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया, जो कि आपके किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी है, ये विकल्प नंबर सी है। तो ये प्रश्न बनाने में देखो यहां तक के बाद तो आपको एकदम आराम से आ रहा था बनाने, दिक्कत यहाँ है जिसको मान लीजिए ये नहीं पता है कि 216 को कैसे लिखेंगे, फिर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 के पावर -1 गुणे 6 के पावर -1 और इन सभी का पावर दिया है आपको -1। 3 के पावर -1, 6 के पावर -1, इन सभी का पावर -1 है और फिर भागा 3 के पावर -1 है। इसको हल करना है। आप एगो नियम बस जान जाओ कि किसी भी संख्या का पावर माइनस दिया है, संख्या को उलट दोगे पावर प्लस हो जाएगा। वही काम हम यहाँ अगर करते हैं, ये 1 बटा में 3 हो गया और ये 1 बटा में 6 हो गया। इन दोनों का पावर 1 और 1 होगा, लेकिन पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर पावर -1। यहाँ पर भी आप क्या काम कर सकते हैं, इसको उलट दीजिएगा तो 1 बटा में 3 हो गया। एक काम और करते हैं, आपको फिर से एक बार माइनस पावर 1 दिख रहा है, तो एक बार फिर से इसको उलटिए, तो ये 3 गुणे 6 और यहाँ भागा दिया हुआ है। आप जानते हो कि जब भागा में रहता है तो उसको गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करते हैं। तो गुणा में बदलने के लिए आप यहाँ पर उल्टा कर दो। अब गुणा कर दीजिए, 6 3 18, 18 3 कितना हो गया, 54 हो गया। कितना मामूली प्रश्न था, कभी कभी डी इसका सही है, एकदम मामूली प्रश्न। बस एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि संख्याओं को उलटने से उसके पावर का चिन्ह बदल जाता है, संख्याओं को उलटने से उसके पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये दिमाग में कंसेप्ट रहेगा तो ये प्रश्न कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। -5 बटा 7 के पावर -6 है। देखो आपको क्या हल करना है, -5 बटा 7 पावर -6 गुणे -5 बटा 7 और पावर +4 किया है, इसको हल करना है। आप जानते हो कि गुणा में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, तो -5 बटा 7 के पावर कितना होगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि जोड़ करके लिख देंगे 6 और 4 10, और इसमें माइनस है तो फिर एगो माइनस लगा देंगे, वैसे नहीं होता है। आप यहाँ पर इसको जोड़ोगे जब तो -6 और +4 जोड़ना है, तो जोड़ करके तो ये घट जाएगा ना, अब तो 2 होगा और 6 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस होगा। ये रफ वाली चीजें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये आपका हो गया -2। अब आप ये बात जानते हैं कि जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि हम इसको उलट देते हैं, तो इसके पावर का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 और -5, इसके पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कर लो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो गया, और जब आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो गया 25, माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से आपके मूल प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 49 बटा में 25 हो गया। अब देख लो कि ये कौन सा विकल्प है, 49 बटा 25, जो विकल्प ए है ये आपका सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत बड़ा रूट बनाया है, 21 प्लस फिर से एक और रूट 19 और -6 + 3 भी रूट में दिया है, मतलब रूट रूट रूट। तो इतना रूट से नहीं घबराना है, ठीक है। आप एक रूट को समाप्त करते चलिए और फाइनल में सब समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त करेंगे एक को, तो 21 आप प्लस 19 रहने दीजिए और माइनस का चिन्ह भी रहने दीजिए, 6 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 में से 9 का जो वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर लिख दीजिए 21 आप प्लस 9, ये आपका 19 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है।
और फिर 21 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, जो कि आपका विकल्प नंबर जो है वो कितना है, डी है। कितना आसानी से बन गया। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि प्रश्न जब भी आपको बनाना है अपने दिमाग को शांत रखना है और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करना है। शुरू में ही देख करके घबरा जाइएगा तो प्रश्न जो है वो प्लस माइनस की वजह से कहीं नहीं तो कहीं गलती हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांति दिमाग से बनाएंगे तो प्रश्न जो है आपका बिल्कुल ही सही बनेगा। अभी इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 625 और इसका पावर है -1/2। इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखो +1/2 रहता तो हम 25 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट। लेकिन अभी आपको यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में, तो इसको सबसे पहले आप एक काम कीजिए, उल्टा कर लीजिए। तो 1/625 का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो देखो 1/2 पावर 1/2 का मतलब होता है कि रूट की बात हो रही है, तो रूट में 625, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 625 का वर्गमूल होता है 25। 25 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 625 आता है। अब आपको भागा करना है, इसमें किसी से भागा करना है, 1 में भागा करना है 25 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04, जो कि विकल्प सी पर है। अब इसका भागा आप दो तरीका से कर सकते हैं। एक जो आप जानते हैं उस तरीके से भागा लगा सकते हो। जैसे देखो भागा लगा सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 25 और 1 भागा लगाओगे तो वो 0.04 आ जाएगा। और एक तरीका यहाँ पर दूसरा है जिसे आप भागा लगाने सीख सकते हैं। ये जो तरीका है ये नीचे 25 रहेगा तो ज्यादा कारगर साबित होता है। क्या काम करो कि ऊपर नीचे 4 से कर दो गुणा। ऊपर नीचे 4 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 25 सौ के हो जाएगा 100। सभी नीचे 0 वाला पार्ट आ गया। ऊपर 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4। अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं 0.04, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगर गुणा करते हैं तो आपका जो समय है वो थोड़ा सा बच जाता है। तो 1 में अगर हम 25 से भागा करेंगे तो आएगा 0.04, जो कि विकल्प नंबर सी है वो सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो 12 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 2 गुणे 8 और बटा 4 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 है। इसको आपको हल करना है। तो बहुत ज्यादा इसमें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग से यूज करिए। दिमाग का यूज करेगा यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपको कम गुणा भागा करना पड़ेगा। आप ऊपर वाले को लिख सकते हो 12 गुणे 12 गुणे 12 और 6 को लिख सकते हो 6 गुणे 6। 8 वैसे ही रहने दो। नीचे देखो 4 के पावर 5 और 3 के पावर 5 है। आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जब अगर मान लीजिए कि a के पावर m है और b के भी पावर क्या है, m है, यानी कि दो गुणा में दोनों का पावर अगर सेम है लेकिन बेस जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b के पावर m लिख सकते हैं। मतलब दोनों आधार में गुणा करके और एक ही पावर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 या 12 के पावर कितना 5 लिख सकते हैं। अब आप ऊपर जो है 12 गुणे 12 गुणे 12 और नीचे आपका 6 गुणे 6 गुणे, और यहाँ पर जो 12 के पावर 5 है तो मतलब कि 12 आपको पावर लिख देने हैं, 5 बार लिख देने हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया ये वो 5 बार। अब जिससे जो कट सकता है उसको कटाया जाएगा। 1 12 से 1 12 खत्म, एगो से ये खत्म और एगो से ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर 6 से कटा सकते हैं इसको, 6 दूनी 12, और इस 6 से भी इसको कटाया जा सकता है, 6 दूनी 12। 2 से कटा दीजिएगा 8 को तो 4 दूनी 8, फिर 2 से कटाइएगा तो 2। तो इस तरह से इसका लास्ट आंसर कितना आ गया है, 2 आ गया है। ये किस विकल्प पर है, तो ऑप्शन जो इसका डी है ये सही है। तो आप यहाँ पर कोई और तरीका से भी लिख करके कटा सकते हैं, लेकिन कटाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कोई 1-2 अंक कम बेसी हो जाएगा तो इसके आंसर में काफी अंतर आ सकता है। चलिए इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 3 के पावर -5 गुणे
4 के पावर -5 गुणे 5 के पावर -5 है। आप देखोगे तो इन सभी में पावर जो है वो एक ही जैसा है। तो आप इस बात पर ध्यान में इस बात को रखेंगे कि अगर a के पावर m है और b के पावर m है, मतलब ये कि दोनों का जो आधार है वो अलग अलग है और पावर जो है वो एक ही जैसा है। तो इस सिचुएशन में आप a गुणे b और इन दोनों का पावर m लिख सकते हैं। ये दिमाग में आपको रखनी है। तो यहाँ पर अगर पावर सभी का सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5 और इन सभी का पावर क्या लिख सकते हैं -5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई भी पावर देखोगे, यहाँ पर जैसे कोई भी ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सभी ऑप्शन पावर के रूप में दिया हुआ है, आपका आंसर भी पावर के रूप में ही आना चाहिए। गुणा कीजिएगा तो 4 3 12 12 5 60 के पावर कितना हो गया -5 हो गया। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर आप उल्टा लिख देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर 60/1 समझेंगे, हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है, तो इसको अगर हम उल्टा लिख देते हैं तो 1/60 के पावर कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाता है। किसी भी नंबर का पावर अगर आपको माइनस मान लो दिया है, जैसे मान लो कि आपको एक नंबर कोई a है और इसका पावर -n दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर +n, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो 1/60 के पावर 5 हो गया, जो कि आपके जो विकल्प नंबर सी है उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से विकल्प सी इसका सही है। इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। -2 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट आपका है 3 माइनस, फिर से ब्रैकेट है 3 -4 -5 और फिर से ब्रैकेट है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे बॉडमास नियम से। बॉडमास नियम से मतलब कि सबसे पहले एक दूसरे ब्रैकेट को, मतलब जो सबसे भीतर वाला ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके आपको ऐसे प्रश्न जब भी बनाने के लिए दिया जाता है या परीक्षा में, जैसे मान लीजिए कि आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ है, तो इन प्रश्नों को आपको सावधानी से बनाना चाहिए। इसलिए सावधानी से बनाना चाहिए कि इसमें गलती होने की संभावना रहती है। देखिए गलती इसलिए नहीं होगा कि बहुत हार्ड है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, बल्कि गलती इसलिए होता है कि आप इसमें माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अगर आप सावधानी से बनाइएगा तो उन माइनस प्लस पर भी आपका ध्यान जाएगा। इसको बनाते हैं हम लोग, तो ये -2, देखिए 3 रहने दीजिए और माइनस, यहाँ पर 3, 4 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा -1 होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, लेकिन 5 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस लगेगा। अब -2 और यहाँ पर ये 3 हो गया माइनस, देखो ये 3 माइनस और माइनस का गुणा करने पर कितना होगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से +1 हो गया। अब आप इसको हल करते हो तो ये हो गया 3, 3 और 1 जोड़ने पर हो गया 4, और फिर इसको हल करते हैं तो -2 और माइनस, 4 में से 3 घटाइएगा तो फिर से एक बार कितना हो गया -1 हो गया। तो इस तरह से -2 और +1, और इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो जब आप सावधानी से नहीं हल करते हैं तो यहीं पर हो सकता है कि मान लो यहाँ गलती से 1 लिखा जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा तो अब उसके बाद का जो प्रश्न है उसका भी तो मतलब बदल जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे प्रश्नों को आप क्या काम करेंगे कि सावधानी से बनाएंगे। इसलिए सावधानी से बनाएंगे कि माइनस प्लस में गलती नहीं हो। इसका विकल्प देख लिया जाए कौन सा है, विकल्प जो आपका डी है ये सही है। इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने देख लिया और आप ये जान चुके हैं अब इन प्रश्नों को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। आप क्या करेंगे कि सभी प्रश्न, ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर लिख लीजिए और खुद से एक बार बनाइए और देखिए कि आप कितना इसमें से सीख पाए हैं। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।